हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की क्लास में हम करेंगे क्लास 10 फर्स्ट फ्लाइट बुक का चैप्टर मिजबिल द ऑथर रिटन बाय गेविन मैक्सवेल। ये इसके ऑथर है। तो सबसे पहले हेडिंग समझ लेते हैं चैप्टर की। मिजबिल जो है वो यहाँ पर नाम है, किसका नाम है? ऑथर का नाम है। ऑथर कौन होता है? ऊदबिलाव। ओके, मैं यहाँ फोटो भी लगा दूंगी, आप इसे रेफर कर लीजिए। तो ऑटर ज्यादातर कहाँ पाए जाते हैं? ये इराक में पाए जाते हैं, ठीक है, जो एक अरबिक कंट्री है। तो अब हमारे जो ऑथर हैं, सबसे पहले उनके बारे में जान लेते हैं। वो कहाँ रहते थे? ही यूज टू लिव इन अ कॉटेज इन कैमोस्फियरना इन स्कॉटलैंड। स्कॉटलैंड में वो रहते थे। ओके, कैमोस्फियरना नाम की जगह पर। ही हैड अ पेट डॉग नेम्ड जॉनी। उनका एक पेट डॉग भी था जिसका नाम क्या था? जॉनी था। After his dog's death, he was too sad to think of keeping dog again, but life without pet was lonely. ओके, अब उनका होता क्या है? जो उनका पेट डॉग होता है उसकी डेथ हो जाती है, बट अब बिना डॉग के, मतलब कि बिना पेट के उनकी जो लाइफ थी वो लोनली थी, सूनापन था उसमें। लेकिन अब वो ये सोच रहे थे कि अब वो दोबारा से डॉग को तो एज अ पेट नहीं रखेंगे, तो देखते हैं वो किसको एज अ पेट रख लेते हैं। ओके, एंड कब उनके दिमाग में आइडिया आता है कि उन्होंने कौन सा जानवर अब नेक्स्ट पेट रखना है और कैसे। ओके, तो यहाँ देखिए मैंने नंबरिंग डाल दी है, यहीं से आप स्टार्ट करेंगे एंड एरोज को फॉलो करते जाइएगा। तो इन द ईयर 1956 व्हेन ऑथर वाज ट्रैवलिंग टू सदर्न इराक, he thought of keeping an otter as a pet instead of dog and mentioned it to a friend. ओके, तो कब आया उनके माइंड में? जब वो 1956 में कहाँ ट्रेवल कर रहे थे? इराक में ट्रेवल कर रहे थे, ठीक है, टू द सदर्न इराक। ओके, इराक जा रहे थे वो। एंड तब उनके दिमाग में आया कि उनको अब डॉग नहीं रखना एज अ पेट, अब वो किसको रखेंगे? ऑटर को रखेंगे। ओके, एंड उन्होंने इसका जिक्र किया अपने एक दोस्त से। ओके, he thought that Camospherna would be suitable for this experiment because it was surrounded by water a stone's throw from its door. Okay, अब उनको लगा कि कैमोस्फियरना, क्योंकि असली में तो कैमोस्फियरना रहते हैं ना, वो इराक ट्रेवल कर रहे हैं, कभी ना कभी तो अपने होम टाउन वापस जाएंगे वो, ठीक है। तो उनको लगा कि कैमोस्फियरना जहाँ पर वो रहते हैं स्कॉटलैंड में, वो एक सूटेबल जगह है इस एक्सपेरिमेंट को करने की। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि कौन सा एक्सपेरिमेंट, दिस एक्सपेरिमेंट, यहाँ पर किस एक्सपेरिमेंट की बात की जा रही है, तो आप लिख देंगे कीपिंग ऑटर एज अ पेट। इसी एक्सपेरिमेंट की बात हो रही है। ओके, तो उनको लगा इस एक्सपेरिमेंट को करने के लिए कैमोस्फियरना एक बहुत ही बढ़िया जगह है। क्यों? क्योंकि इट वॉज सराउंडेड बाय वाटर, वो वाटर के साथ घिरी हुई है। अ स्टोन्स थ्रो फ्रॉम इट्स डोर, लेकिन उनके घर से थोड़ी सी ही दूरी पर, ठीक है, वहां पर पानी पानी है। और जो ऑटर्स है, मैंने आपको पहले ही बताया, वो मार्शी इलाकों में पानी में रहना ज्यादा पसंद करते हैं। तो उनको लगा कि क्यों ना ऑटर को एज अ पेट बना लिया जाए, रख लिया जाए। ओके, अब नेक्स्ट, हिज फ्रेंड सजेस्टेड हिम टू गेट वन फ्रॉम द टिग्रीज मार्शेस इन इराक। तो अब उनके फ्रेंड ने आगे से उनको सजेस्ट किया कि वो एक ला सकते हैं ऑटर, और उनको कहाँ से मिलेगा? टिग्रीज मार्शेस से, वो जो कि कहाँ है? इराक में है। ओके, एंड वो कहाँ ट्रैवल कर रहे थे? इराक ही ट्रैवल कर रहे थे, इराक में ही गए थे वो। ओके, ही एंड हिज फ्रेंड वर ट्रैवलिंग टू बसरा, ठीक है, अब वो बसरा जा रहे थे। अब बसरा कहाँ पर है? इराक में ही है। ओके, तो ये आपको वर्ड याद रखना, जगह का नाम याद रखना है, ठीक है। इराक में ही बसरा है, वो बसरा जा रहे थे। कहाँ जा रहे थे? टू द कंसुलेट जनरल, ठीक है, कंसुलेट जनरल के ऑफिस जा रहे थे। क्या कलेक्ट करने के लिए? टू कलेक्ट एंड आंसर देयर मेल फ्रॉम यूरोप। ओके, कि उनकी कंट्री से, यूरोप से जो भी उनकी मेल्स आनी थी उनको कलेक्ट करने, प्लस उनका आंसर देने, रिप्लाई देने। ओके, अब होता क्या है? हाउ एवर हिज फ्रेंड्स मेल हैड अराइव। जब वो पहुंचते हैं कंसुलेट जनरल के ऑफिस में, तो व्हाट ही फाइंड कि उनके जो फ्रेंड हैं उनकी तो मेल आ गई है, हिज हैड नॉट। लेकिन जो ऑथर है गेविन मैक्सवेल, उनकी अभी तक मेल जो है वो नहीं आई थी। ओके, सो ही केबल्ड टू इंग्लैंड। केबल्ड यहाँ पर अर्लियर है, मीन्स ऑफ कम्युनिकेटिंग, एस्टैब्लिश अ कॉन्टैक्ट थ्रू टेलीग्राफ। टेलीग्राफ के थ्रू जब कॉन्टैक्ट किया था, अब तो ये एग्जिस्ट ही नहीं करता, ठीक है। तो उन्होंने इंग्लैंड को केबल करा, मतलब कि कनेक्ट करने की कोशिश की। एंड 3 days लेटर ही इवन मेड अ फोन कॉल विच हैड टू बी बुक्ड 24 hours इन एडवांस। तो देख लीजिए कितनी पुराने समय की बात है कि उन्होंने 3 दिन के बाद एक फोन कॉल बुक किया, ठीक है, जो कि पहले 24 hours पहले एडवांस में बुकिंग करनी पड़ती थी, अगर आपको किसी बार फॉरेन कंट्री में कॉल करना है तो। ओके, अब आजकल तो इतना इजी हो गया है वे ऑफ कम्युनिकेशन, ठीक है, इतने टेक्नोलॉजी ने प्रोग्रेस हो गया है। ओके, सो ऑन द फर्स्ट डे, अब क्या हुआ? कुछ डिले हुआ एंड टोटल कितने दिन के लिए उनको वहां स्टे करना पड़ा?
तो वही यहाँ लिखा हुआ है कि ऑन द फर्स्ट डे द लाइन वॉज आउट ऑफ ऑर्डर, पहले दिन तो लाइन आउट ऑफ ऑर्डर जा रही थी, मतलब कि उनका कॉन्टैक्ट नहीं लग पाया, फोन कॉल नहीं लग पाया। ऑन द सेकेंड डे द एक्सचेंज वॉज क्लोज्ड फॉर अ रिलीजियस हॉलीडे, अगले दिन जो थी कुछ ना कुछ रिलीजियस हॉलीडे के कारण वहां छुट्टी आ गई, तब भी उनका काम नहीं हुआ। एंड ऑन द थर्ड डे देयर वॉज अनदर ब्रेकडाउन, ठीक है, तीसरे दिन कोई और तकनीकी परेशानी आ गई, ठीक है। सो हिज फ्रेंड लेफ्ट, तो उनके जो दोस्त जो थे वो चले गए। फाइनली आफ्टर 5 days हिज मेल अराइव्ड, और 5 दिन के बाद फाइनली उनकी जो मेल थी जिसके वो इंतजार कर रहे थे वो आ गई। ओके, अब नेक्स्ट आगे नेक्स्ट एरो हमें यहाँ ले जा रहा है। व्हेन द ऑथर्स मेल अराइव्ड, जब उनकी मेल आ गई, ऑथर यहाँ पर कौन, गेविन मैक्सवेल। ओके, ही टुक इट टू हिज बेडरूम टू रीड, वो अपने बेडरूम ले जाते हैं उसको पढ़ने के लिए। ही सॉ 2 Arabs स्क्वैटिंग ऑन द फ्लोर विद अ सैक दैट स्क्विम्ड फ्रॉम टाइम टू टाइम, स्क्विम्ड का मतलब ट्विस्ट, ठीक है। जब वो अपने कमरे में गए, ठीक है, कमरे में जा ही रहे थे, तो उन्होंने अपने कमरे के बाहर 2 अरब बैठे हुए देखे जिनके साथ एक बोरा रखा हुआ था। एंड वो बोरा जो है थोड़े थोड़े टाइम के बाद स्क्वम मतलब ट्विस्ट, मतलब इसके अंदर कुछ था जो ट्विस्ट मतलब कि उछल रहा था, है ना, मूवमेंट कर रहा था। दे हैंडेड हिम अ नोट फ्रॉम हिज फ्रेंड विच मेंशन्ड दैट ही हैड सेंट हिम एन ऑटर। ओके, तो यही वाला उनका दोस्त जिनके साथ उन्होंने मेंशन किया था, जिक्र किया था कि वो ऑटर को एज अ पेट रखना चाहते हैं, और उनका दोस्त तो वो चला गया था वापसी, क्यों, क्योंकि उसकी मेल तो आ ही गई थी। तो ऑथर को, गेविन मैक्सवेल को वहां रुकना पड़ा था 5 दिन के लिए, ठीक है। 5 दिन के बाद उनकी मेल आई। ओके, तो अब यहाँ पर उसी दोस्त ने उनको एक ऑर्डर भिजवा दिया था, ओके, 2 अरब्स के हाथ। ओके, क्योंकि उन्होंने उन अरब्स ने ऑथर को एक नोट दिया जिसमें ये लिखा था कि हेयर इज योर ऑर्डर, ये तुम्हारा क्या है, ऊद बिलाव है, ऑर्डर है। ओके, तो अब ऑथर जो है, इट रिजेंबल्ड अ ड्रैगन ऑफ मिडीवियल पीरियड, अब जब वो ऑटर को देखते हैं, अपने कमरे में ले जाते हैं, उसको बोरे में से बाहर निकालते हैं, तो वो उसका कंपैरिजन करते हैं कि वो किससे मेल खा रहा है, तो वो क्या बोलते हैं यहाँ पर, इट किसके लिए लिखा है, ऑटर के लिए। ओके, तो किसके साथ मेल खा रहा है, ड्रैगन ऑफ मिडीवियल पीरियड, मिडीवियल पीरियड के ड्रैगन की तरह। ओके, covered in mud to such an extent that it took almost a month of cleaning and washing to reveal his actual color, ठीक है, इतना वो कीचड़ से भरा हुआ था, मड से भरा हुआ था कि कम से कम 1 महीना लग गया वॉशिंग एंड क्लीन कर करके, तब उसका जो एक्चुअल कलर था ना, ठीक है, वो जो है उभर के सामने बाहर आया कि असली में वो ऑटर जो है वो कैसा नजर आता है। ओके, फॉर द फर्स्ट 24 आवर्स, तो ये जो है ऑटर का बिहेवियर, ठीक है, कि कैसे उसने रिएक्ट करा टू हिज सराउंडिंग। ओके, तो फॉर द फर्स्ट 24 आवर्स ही वॉज नीदर हॉस्टाइल नॉर फ्रेंडली। ओके, नॉर आएगा यहाँ पे, ही वॉज नीदर हॉस्टाइल नॉर फ्रेंडली। हॉस्टाइल का मतलब अनफ्रेंडली, लेकिन ना तो वो फ्रेंडली था ना वो अनफ्रेंडली था। ओके, सून ही लूज हिज एपथी एंड टुक अ कीन इंटरेस्ट इन हिज सराउंडिंग। एपथी का मतलब होता है लैक ऑफ इंटरेस्ट, पहले वो अपनी सराउंडिंग में इंटरेस्टेड नहीं हो रहा था, ठीक है, क्योंकि अभी इसकी नई नई जगह चेंज हुई थी, अपने आप को अडेप्ट करने में भी न्यू सराउंडिंग में टाइम लगता है, राइट। तो लेकिन अब वो बहुत जल्दी उसने अपनी सराउंडिंग में कीन इंटरेस्ट दिखाना शुरू कर दिया। ओके, द ऑटर वेंट वाइल्ड विद जॉय व्हेन मैक्सवेल टुक हिम टू द बाथरूम, अब मैक्सवेल जो है उसको बाथरूम ले गए, ठीक है, एंड बाथरूम में ऑटर ने जब पानी को देखा तो ही वेंट वाइल्ड विद जॉय, मतलब उसकी खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं था। ओके, he started jumping and rolling in the water and shooting up and down the length of the bathtub and making enough slosh and splash for a hippo। अब उसने क्या किया, पानी को देखते ही जंपिंग रोलिंग इन द वाटर, ठीक है, मतलब पानी के साथ पूरी खूब मस्ती कर रहा है, क्योंकि मैंने आपको पहले बताया ऑटर्स जो है वो पानी में दलदली इलाकों में रहते हैं, पानी उनको बहुत पसंद है। तो वो देखकर क्या करता है, पानी को बिल्कुल वाइल्ड खुशी के मारे शूटिंग अप एंड डाउन द लेंथ ऑफ द बाथटब, लेकिन जो बाथटब है उसकी जो लेंथ जितनी भी है उसमें वो क्या कर रहा है, चक्कर काट रहा है, ठीक है। मेकिंग इनफ स्लॉश एंड स्प्लैश फॉर अ हिप्पो, मतलब कि स्लॉश एंड स्प्लैश मतलब पानी के टब में बैठ जाना और ऐसे पानी को झपकाना और पानी जो बाहर गिरता है, ठीक है, तो वो इंजॉय कर रहा है उस चीज को, बिल्कुल कैसे, जैसे कोई हिप्पोपोटामस हो। ओके, तो उसका कंपैरिजन कर दिया गया है यहाँ पे। अब ऑटर को देखकर गेविन मैक्सवेल बोलते हैं कि उनको ऑटर्स के कुछ करेक्टरिस्टिक के बारे में पता चला, ठीक है। अब ये करेक्टरिस्टिक आपकी बुक में लिखे हैं, क्या है, वाटर मस्ट बी केप्ट ऑन द मूव, कि पानी ठहरना नहीं चाहिए, ठीक है, पानी के साथ कुछ ना कुछ हरकत जो है वो करते रहो। ओके, एंड मेड टू डू थिंग्स, यही है। वेन स्टैटिक इट इज वेस्टेड एंड प्रोवोकिंग। ओके, अगर वो स्टैटिक मतलब एक जगह स्टिल रहा पानी, तो वो कैसा है,
वेस्टेड, ठीक है, एंड प्रोवोकिंग, प्रोवोकिंग मतलब गुस्सा दिलवाने वाला, ठीक है, तो ऑटर्स देख ही नहीं सकते हैं पानी को स्टिल, ओके। अब आफ्टर 2 days ऑटर सडनली डिसअपियर्ड फ्रॉम बेडरूम एंड वेंट टू द बाथरूम टू प्ले इन द वाटर। अब 2 दिन के बाद ना ऑटर को पता चल गया, ठीक है, कि कहाँ है बाथरूम, कहाँ उसको पानी मिलेगा। अब गेविन मैक्सवेल को उसको बाथरूम तक ले जाने की जरूरत नहीं है, वो अपने आप ही चला जाता है बाथरूम, ओके। जब उसको खेलने का दिल करता है पानी के साथ तो वो अपने आप ही चला जाता है, ओके। तो डिसअपियर हो जाता है बेडरूम से एंड वेंट टू द बाथरूम टू प्ले इन द वाटर, ओके। ही वॉज अप ऑन द एंड ऑफ द बाथटब, जब ऑथर गए उसको देखने के लिए गेविन मैक्सवेल की कहाँ गया, मिज मिज उसको शॉर्ट में मिज बोलते थे, ठीक है, पूरा नाम था मिजबिल, लेकिन शॉर्ट में क्या बुलाते थे, मिज, ओके। तो जब वो देखने के लिए गए उसको, तो व्हाट ही फाउंड दैट ही वाज अप ऑन द एंड ऑफ द बाथटब, देखिए बाथटब के बिल्कुल एंड में है, ठीक है, एंड फंबलिंग एट द क्रोमियम टैप्स विद हिज पॉज, ठीक है, अपने पंजों के साथ जो क्रोमियम टैप्स है, ठीक है, वो उनको क्या कर रहा है, फंबलिंग, फंबलिंग मतलब मैंने लिखा है यहाँ पे ट्राई टू डू समथिंग इन अ क्लमजी मैनर, ठीक है, बड़े ऊटपटांग ढंग से, क्योंकि वो क्या करने की कोशिश कर रहा है, उन टैप्स को खोलने की कोशिश कर रहा है, उसको पता है कि यहाँ टैप को खोला जाएगा और इसमें से क्या निकलेगा, पानी निकलेगा, ओके। ही हैड टर्न द टैप टू प्रोड्यूस अ ट्रिकल ऑफ वाटर स्लोली एंड आफ्टर अ मोमेंट अचीव द फुल फ्लो। तो उस ऑटर ने जो पानी को, वो क्रोमियम टैप्स को ओपन करने की कोशिश कर रहा था, उसने इतना तो उसको ओपन कर ही लिया कि पहली कुछ बूंद गिरी पानी की, एंड देन थोड़ी ही देर में जो फुल फ्लो था पानी का वो निकलने लगा नलके में से, ओके। एंड कभी कभी तो वो उल्टा भी कर देता था, जो टैप्स थे उनको वो ऑपोजिट डायरेक्शन को स्क्रू भी कर देता था, उनको स्क्रू मतलब ऑपोजिट डायरेक्शन में घुमाकर उनको इतना टाइट कर देता था कि पानी जो था वो निकलता ही नहीं था, एंड फिर वो डिसअपॉइंट हो जाता था, क्यों, क्योंकि वो पानी जो है निकल नहीं रहा है, कि उसको लगता था कि टैप उसके साथ जो है वो कोऑपरेट नहीं कर रहा है, ओके। तो ये हमने कर लिया पार्ट 1 एंड पार्ट 2 में। आपकी बुक में क्या है, पूरा चैप्टर आपको इसी तरीके से करवा दिया जाएगा बिना एक पॉइंट को स्किप किए, और आपको चैप्टर पढ़ने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है।